कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों को किसी कारणवश जो है वो संतान नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आने से उनको जो है वो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनको संतान जो है उसकी प्राप्ति होती है। हमारी शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 5 साल हमारे को बच्चे नहीं हुए। फिर हम आए 5 में आए, फिर हमारे को अखरोट दिए। अखरोट होने के बाद हमारे को ये सपना हुआ, उसके बाद ये 3 लड़कियां थी। अच्छा, 3 लड़कियां? 2 एक दे दी घर पे। हम 4 साल पहले आए थे ना, तो हमको दिया फूल और केला, तो हमने मंदिर में चढ़ा दिया वो गलती से। फिर उसके बाद नहीं हुआ हमारे को, फिर हम माफी मांगने आए हैं आज। जैसे हमारी लड़कियां हुई है तो अखरोट दिए थे, तो वो होने के बाद इनको यहाँ पे मंदिर पे आए, अखरोट चढ़ाए हमने, तो उसके बाद हम खा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। माता की इजाजत ले ली। तो माता रानी के ऐसे बहुत से चमत्कार हैं। जब यहाँ भक्त लोग आते हैं तो हम पुजारियों को भी पता चल पाता है कि नहीं, माता रानी ने उनके साथ ऐसा चमत्कार कर दिया। भक्त लोग खुद बताते हैं। और 12 महीने जो लोग आएंगे उनको माता के दरबार से एक हाजिरी लगा के यहाँ से एक फ़ोटो दिया जाता है, जिसकी पूजा अर्चना उन्हें करनी होती है। तो घर में माता रानी कन्या रूप में या किसी उन्हीं के रिश्तेदारी के रूप में स्वप्न रूप में आती हैं और उनकी झोली में कुछ ना कुछ फल डालती हैं। संतान जब तक दरबार में नहीं आती तब तक वो परहेज करना जरूरी होता है, उस फल को त्यागना जरूरी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और प्राइम टाइम हिमाचल। इस समय हम मौजूद हैं सिमसा में। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जिन लोगों को जो संतान नहीं होती है, माता रानी उनको संतान होने का वरदान देती है। यहाँ पर केवल मात्र महिलाओं के सोने से ही, जमीन पर सोने से ही उनको जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों को किसी कारणवश जो है वो संतान नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आने से उनको जो है वो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनको संतान जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अंदर ये मंदिर कैसा है। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर पालमपुर से यहाँ पर आना हो तो यहाँ की दूरी है 40 से 45 किलोमीटर तक की, और अगर बात हो बैजनाथ से यहाँ तक आने की तो बैजनाथ से ये 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारा प्रवेश द्वार है, मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। यही वो जगह है जहाँ पे जो है वो महिलाएं जो है यहाँ पे अपना जो शयन शैया है उसको लगाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सोने से ही जो है वो संतान की प्राप्ति हो जाती है। और जब किसी औरत को जब स्वप्न आ जाता है, अगर उसके बाद वो यहाँ पर लेटी रही तो ऐसा माना जाता है कि उनको खुजली वगैरह होने लग पड़ती है, जिस कारण बस उन्हें उठकर यहाँ से अपना बिस्तरा उठाना ही पड़ता है। अभी हम उस स्थान पर मौजूद हैं जिस स्थान को कहा जाता है कि ये माता रानी का झूला है। तो आपको बता दें कि ये बहुत विशालकाय पत्थर है जो मात्र एक उंगली से हिलाने पर हिल जाता है। तो चलिए आपको वो पत्थर दिखाते हैं, उस स्थान का दृश्य दिखाते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये वो झूला है जिसको मात्र एक उंगली से हिलाया जा सकता है।
और जो है माता को झूला दिया जाता है इसे हिलाकर। अभी यहाँ के जो है पुजारी, वो यहाँ इस मंदिर के जो पुजारी हैं इस स्थान के, वो अभी ये झूला हिलाकर बताएंगे। आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से छोटी उंगली से पूरा झूला हिला दिया। तो ये था माता रानी का झूला। तो चलिए अब हम आपको मिलाते हैं उस परिवार से जिनके ऊपर माता रानी की कृपा हुई थी, और चलिए जानते हैं कि उनको किस प्रकार से जो है वो संतान होने का जो है सुख प्राप्त हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार आपको। सर, आप बता सकते हो कि आप कब आए थे यहाँ पे? आपको ये 2 बेटी हुई, आपने बताया कि माता रानी की आशीर्वाद से हुई है, तो आप कुछ बता सकते हो इस बारे में? हमारी शादी 2003 में हुई थी जी। लेकिन 5 साल हमारे को बच्चे नहीं हुए। फिर हमारे को गांव में बोला कि सिमटा माता मंदिर जाओ, वहाँ पे सपना होता है जी। फिर हम आए 5 में आए फिर हमारे को अखरोट दिए जी। अखरोट होने के बाद हमारे को ये सपना हुआ। उसके बाद ये 3 लड़कियाँ थी। अच्छा, 3 लड़कियाँ? 2 एक घर पे। तो अभी आप दोबारा यहाँ पे मंदिर में आए हो, तो मतलब आप किस लिए आए हो? बेटे के होने के लिए आए हो या बेटे के लिए? हम 4 साल पहले आए थे ना, तो हमको दिया फूल और केला, तो हमने मंदिर में चढ़ा दिया वो गलती से। फिर उसके बाद नहीं हुआ हमारे को कुछ भी। फिर हम माफी मांगने आए हैं आज। तो उसके बाद उन्होंने बोला पुजारी जी ने कि आपको घर में सपना होगा। आजकल सलाते नहीं है, अप्रैल में सलाते हैं, जो मार्च में रात आते हैं। तो उसके बाद फिर घर में हमारे को सपना हो जाएगा, वो लड़का होगा, ऐसे होगा। अच्छा, मतलब अगर जब जो फल दिया होता है माता रानी ने, उसको मतलब छू नहीं सकते, उसको चढ़ा नहीं सकते, जब तक या खा नहीं सकते, छू नहीं सकते जी। जब तक नहीं, मतलब जब तक संतान नहीं हुई उसको चढ़ाना पड़ता है यहाँ पे, तब तक उसको खा नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे हमारी लड़कियां हुई है तो अखरोट दिए थे, तो वो होने के बाद इनको यहाँ पे मंदिर पे आए, अखरोट चढ़ाए हमने, फिर उसके बाद हम खा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। माता की इजाजत ले ली। मतलब एक बार यहाँ पे माथा टेकना पड़ता है, उसके बाद फिर हम उस फल का जो है वो उसको खा सकते हैं। पंचमुखी से आए हम। अच्छा, पंचमुखी से। तो चलिए अब हम अंदर मंदिर का जो परिसर है उस पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ के पुजारी और जो यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस मंदिर की जो है वो मान्यता है और क्या सच है। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय माता की। मेरा नाम विकास है। सिमसा माता मंदिर के यहाँ हम पुजारी भी हैं। बारी बारी यहाँ पूजावारी करने का मौका सब पुजारियों को मिलता है, और हम आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों तक एक संदेश देना चाहते हैं कि सिमसा माता मंदिर ये बहुत ही प्राचीन समय का मंदिर है। लगभग 5 साढ़े 5 हज़ार वर्ष पूरे हो गए माता के मंदिर को। और जिन महिलाओं के संतान प्राप्ति नहीं होती है, हमने ये चीज़ भी इस मंदिर में पाई है कि 75% लोग जो हर जगह से थके मारे हारे होते हैं, डॉक्टर भी उनको मना कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी इस ऐसे से इलाज करा के, उसके बावजूद माँ सिमसा के दरबार में माता रानी के आशीर्वाद अनुसार उनके घर कृपा होती है। तो माता रानी के ऐसे बहुत से चमत्कार हैं। जब यहाँ भक्त लोग आते हैं तो हम पुजारियों को भी पता चल पाता है कि नहीं, माता रानी ने उनके साथ ऐसा चमत्कार कर दिया। भक्त लोग खुद बताते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और जो भी महिला ऐसी बहन पीड़ित है इस दुख के मारे, वो भी यहाँ इस प्रांगण में आ सकते हैं। तो अभी जैसे नवरात्रे आ रहे हैं मार्च 22-23 से, तो उसमें जो है शनिंद्रा उत्सव इस मंदिर में मनाया जाता है माता के नियम अनुसार। और जो हमारे पूर्वज थे उनके अनुसार भी जो है नवरात्रे जो साल के 2 बार आते हैं, उनमें जो है वो यहाँ पे शनिंद्रा उत्सव मनाया जाता है। और उसके बीच में जितने भी 12 महीने श्रद्धालु आते हैं, तो माता की मात्र हाजिरी लगाने से, माता के दरबार से माता का फ़ोटो ले जाने से मैया रानी घर पर ही उनको स्वप्न प्राप्ति देती आ रही है। और साथ साथ में अभी एक और मंदिर कमेटी की तरफ से एक पहल हुई है कि 2022 तक मंदिर कमेटी की तरफ से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सारे भक्त लोग देखते होंगे कि सिमसा माता टेम्पल है, माँ सिमसा है, ऐसे ऐसे करके बहुत से काफ़ी फेक चैनल चल रहे थे। कृपया करके वहाँ भी ध्यान दें। जो मंदिर की तरफ से एक कॉन्टैक्ट नंबर जारी कर दिया गया है, ये ओनली फॉर हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ से आपको सही और अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाएगी।
तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा 7018583933। ये मंदिर का कॉन्टैक्ट नंबर है जो पिछले 190 दिनों से इस परिसर में कार्य कर रहा है। और आज तक इस मंदिर में फ़ोटो वीडियो लेने पे कोई रोक नहीं थी। अब जो इस पर रोक लगा दी गई है माता के आदेश अनुसार, क्योंकि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को मिसगाइडिंग हो रहा था कि 12 महीने जो है 2018 की बात कर लें अगर हम 18, 19, 20 इन 3 सालों में 12 महीने जो है यहाँ जमावड़ा लगा रहा इस दरबार में महिलाओं का, जहाँ बिस्तर लगे रहे, माता रानी सपना देती रही उनको। लेकिन वो नियम के विरुद्ध था, जिससे कि मंदिर की आस्था को ठेस पहुँचती है, माता की शक्ति कम होती है। क्योंकि हमने इस चीज़ को पाया कि जैसे अब हमारी घर में एक माता जी होती हैं, घर भी एक मंदिर है, तो हमारी माँ भी जो है वहाँ दिन भर कार्य करती रहेगी तो हमें भी वो अच्छा नहीं लगेगा। और माता का ये स्वप्न हुआ है और माता का ये आदेश हुआ है कि जो बुजुर्गों के हिसाब से जिस प्रकार प्रथा को चलाया जा रहा था उसी प्रकार इसको चलाया जाए। और 12 महीने जो लोग आएंगे उनको माता के दरबार से एक हाजिरी लगा के यहाँ से एक फ़ोटो दिया जाता है, जिसकी पूजा अर्चना उन्हें करनी होती है। तो घर में माता रानी कन्या रूप में या किसी उन्हीं के रिश्तेदारी के रूप में स्वप्न रूप में आती हैं और उनकी झोली में कुछ ना कुछ फल डालती हैं। तो लोगों को क्या होता है कि उस फल की पुष्टि करने के लिए किसी बहन को पता नहीं चल पाता कि नहीं मुझे जो है इस प्रकार से माता रानी सपने में आई, ये कुछ मुझे दिया। तो उसकी जानकारी लेने के लिए मंदिर कमेटी द्वारा भी जो है एक अच्छी पहल मैं समझता हूँ कि की है। बड़ी अच्छी पहल है कि मंदिर इसके साथ जो है उनकी जानकारी होगी, वहाँ से उनको जानकारी दी जाती है मंदिर के नंबर से कि आपको वो स्वप्न प्राप्ति हुआ है या नहीं हुआ है। अगर स्वप्न प्राप्ति हो गया है तो घर पे ही जो है वो लोग परहेज करते हैं और इस दरबार में संतान लेके आते हैं। और संतान जब तक दरबार में नहीं आती तब तक वो परहेज करना ज़रूरी होता है, उस फल को त्यागना ज़रूरी होता है। जय माता दी। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है माता रानी लोगों को स्वप्न में आती हैं और उनको फल के माध्यम से बताती है कि उनको कौन सी संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा है क्या झूठ वो तो इन्हीं लोगों को पता, और जिनको माता रानी स्वप्न देती हैं वो उनको पता।